ये दिल मांगे मोर। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे हीरो की जिसे पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, कि इनको शेर या शेरशाह भी कहा जाता है। वो शेरशाह यू हैव कम, डोंट ट्राई टू कम अप अदरवाइज यू हैव अ टफ टाइम। और खुद हीरो का रोल करने वाले मजबूर हुए रियल हीरो पर मूवी बनाने के लिए, और जिन पर शेरशाह नाम की फिल्म भी बनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कारगिल वॉर और विक्रम बत्रा की, जिन्हें कौन नहीं जानता। कारगिल युद्ध के हीरो और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा, पूरा देश हमेशा नम आंखों से विक्रम बत्रा को याद करता रहेगा। कारगिल में अपने घायल सैनिकों की मदद करते समय उन्हें गोली लग गई और वे शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा था, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। ये बात उस समय की है जब पाकिस्तान ने धोखे से 1999 में कारगिल के कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने उन चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। और भारत माता के इस लाल का जन्म पालमपुर निवासी शिक्षक GL बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमल कांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा था। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले DAV स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया। सेना छावनी में स्कूल होने के कारण विक्रम प्रतिदिन सेना के जवानों को नजदीक से देखते थे। साथ ही विक्रम को सेना की वीरता की कहानियां, सीरियल और फिल्में भी खूब भाती थी। इसी कारण विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा था और समय आता है भारतीय सेना में शामिल होने का, जिसके लिए इन्होंने 1996 में CDS की परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन हुआ। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए इन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर इन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू कश्मीर के सोपार नामक स्थान पर सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया। कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल किया गया। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले होली के त्योहार के दौरान सेना से छुट्टी पर अपने घर आए। यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। इस दौरान युद्ध पर भी चर्चा हुई, जिस पर कैप्टन ने कहा कि मैं या तो लहराते तिरंगों को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ, पर मैं आऊंगा जरूर। फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और वो समय आ ही गया जब कारगिल युद्ध शुरू होता है। जब बात आती है 5140 चोटी पर फतह की, तो 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राकी नाम स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी टुकड़ी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए इन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपने विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा, तो ये दिल मांगे मोर। सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की उपाधि भी दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। और अब बारी आती है .4875 चोटी पर फतह की, तो भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को .4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई।
यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंजर में मार गिराया। इस दौरान वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंककर मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलीबारी में भी पूरा किया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और जब तक भारत देश रहेगा तब तक विक्रम बत्रा का नाम रहेगा। जय हिंद।